करते हैं एक्सरसाइज 13.7 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे कि हीप ऑफ व्हीट है, मतलब गेहूं का एक ढेर है, और इस तरीके से इसका जो डायामीटर है ये 10.5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है ये 3 मीटर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरीके से जो गेहूं का ढेर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि कवर्ड सरफेस एरिया भी वो हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो कवर्ड सरफेस एरिया इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि इस ढेर को कवर करने में जो कैनवस यूज होगा इसको प्रोटेक्ट करने में, तो वो कितना लगेगा। तो उस कैनवस का जो सरफेस एरिया उसको निकालने के लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, हमें इसे निकालना पड़ेगा और इसके लिए हमें जो स्लांट हाइट है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए सिर्फ हाइट और रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारे पास में हाइट और डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, बट जो स्लांट हाइट है ये हम निकालेंगे तभी हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर, और इससे ही पहले डायमीटर यहाँ पर 10.5 दिया हुआ है और जो हाइट है ये 3 मीटर दिया हो, तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे। तो देयरफॉर जो रेडियस है आर ये हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं स्लांट हाइट, जो कि होता है L इज इक्वल टू h² प्लस r² अंडर रूट। तो जो यहाँ पर h है ये है 3, तो एक्चुअली यहाँ पर ये मीटर में दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर में नहीं, ये तो बहुत ही कम हो जाएगा। सेंटीमीटर 10.5/2 सेंटीमीटर ये तो बहुत ही कम है, एक्चुअली ये मीटर है। अब यहाँ पे जो स्लांट हाइट है ये L h² प्लस r² अंडर रूट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो h है यहाँ पर ये 3 मीटर दिया हुआ है, तो 3² प्लस जो रेडियस है ये दिया हुआ है 10.5/2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। अब 3 का स्क्वायर ये होता है 9 और यहाँ पे 10.5 का स्क्वायर, तो क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही बिगर वैल्यू है तो इसीलिए इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो अगर 100 के नियर में 100 और 110 के बीच में अगर कोई नंबर आता है तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, मतलब जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने के लिए, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो बीच में जो नंबर आएगा उसको ऐड करना है। और इससे पहले जैसे ये जो सिंगल डिजिट है इसको हम लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। तो सबसे पहले इस साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसी साइड वाले नंबर को जोड़ना है और इस वाले नंबर को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्योंकि मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 5 से सिंगल डिजिट को, तो ये आ जाएगा 25। अगर हम इसको ऐड करें तो ये 5 5 10 हो जाएगा, तो 10 को हम 2 डिजिट में करके लिख सकते हैं इस तरीके से। और अगर इस साइड वाले नंबर को 1 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1। तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने का एक तरीका हो गया। तो यहाँ पे अगर 10.5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 11,025। और क्योंकि स्क्वायर है और तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो स्क्वायर की वजह से यहाँ पे ये 2 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो इस तरीके से जो ये नंबर है 9 + 110.25/4 ये आ गया। अब इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 4 ज़ा 36 प्लस 110.5/4 अंडर रूट। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम ऐड करें और 4 से अगर हम इसको डिवाइड दें तो ये आ जाएगा 641.25 और अपॉन में 4 भी है यहाँ पे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5625 अंडर रूट। ये 4 से डिवाइड करने के बाद आया है। अब
36.5625 का अगर अंडर रूट अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 6.0467। तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। और अगर हम इस 6.0467 को राउंड ऑफ करके लिखें तो ये आ जाएगा 6.05 अप्रॉक्सीमेटली। तो जो हमारा स्लांट हाइट है ये आ गया है 6.05 मीटर। अब हम बारी बारी से वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट, ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 जो पाई की वैल्यू है यहाँ पर 22/7 और जो रेडियस है ये है 10.5/2। तो 10.5/2 क्योंकि स्क्वायर है तो इसे हमें 2 बार करके लिखना पड़ेगा 10.5/2। और जो इसका हाइट है ये है 3 मीटर। तो ये 3 हो गया, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम इसको कट कर सकते हैं 11 पे। और इस पॉइंट को अगर हम हटाएं तो पॉइंट के बाद एक नंबर और इधर भी एक नंबर है, तो हम 100 नीचे पुट कर सकते हैं, मतलब 2 0 वाला नंबर, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 1 0, फिर पॉइंट हटेगा तो फिर से 1 0। अब जो हमारे पास में नंबर बचा है इधर, एक बार और इसको हम कट कर सकते हैं, 7 1 7 और 15 7 105। तो अब ऊपर ऐसा कोई है नहीं जो 2 से डिवाइड हो, तो हम सीधे सीधे इसको लिख लेंगे कि 11 है, 15 है, 105 है और नीचे 2 इंटू 100 है। तो यहाँ पर इस सब को अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये है 165 इंटू 105 अपॉन 2 इंटू 100। और अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 173 और 25 और अपॉन 2 इंटू 100। और अगर हम इसको 2 से डिवाइड दें तो ये आ जाएगा 866.2.5। अब एक सिर्फ 100 रह गया ये, तो इस 100 की वजह से जो ये पॉइंट है ये 2 डिजिट पहले आ जाएगा, मतलब 2 0 है तो ये 2 डिजिट पहले आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 86.625। तो 86.625 क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट आ जाएगा 86.625, नॉट क्यूबिक सेंटीमीटर, इट इज़ क्यूबिक मीटर। तो ये क्यूबिक मीटर ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए जो स्लांट हाइट है ये है 6.03 और जो रेडियस है ये है 10.5/2। तो इसको करते हैं सॉल्व हम। तो जो इसका सेकंड पार्ट है ये सरफेस एरिया ऑफ कैनवस, सरफेस एरिया ऑफ कैनवस required to cover the heap of wheat is equal to curved surface area of cone। तो जो कैनवस का सरफेस एरिया होगा एक्चुअली में वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा जो हमको पता करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई की जो वैल्यू है ये है 22/7, जो रेडियस है ये है 10.5 मीटर और जो हमने स्लांट हाइट निकाला है पीछे वो है 6.05। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट है और इधर पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है, तो ये इधर आ जाएगा 100। अब इस 105 को 7 से कट कर सकते हैं तो ये 15 पे कट हो जाएगा। और अब जो हमारे पास में नंबर है 22 और 15, एक्चुअली यहाँ पे 10.5 ये हमारा डायमीटर था, तो 2 अगर हम पुट करें तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे 2 से हम इसको भी कट कर सकते हैं 11 पे। अब 11 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 165 और यहाँ पर ये पॉइंट हमने हटा दिया था और 605 ये हो गया, 7 यहाँ पे कट गया था और 10 और इधर से 100, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1000। अब 165 को अगर हम 605 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा 99825 और यहाँ पे है 1000, तो 1000 से हम इसको डिवाइड दे देंगे। अब
यहाँ पे क्योंकि 3 0 है तो 3 नंबर के पहले हम पॉइंट लगा सकते हैं, तो 99.825 मीटर स्क्वायर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सरफेस एरिया ऑफ कैनवस जो लगेगा इसको कवर करने में वो 99.825 मीटर स्क्वायर लगेगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।